चलिए आज हम लोग समझते हैं साइक्लोट्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है क्लास 12th में। साइक्लोट्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन क्या है इसको समझते हैं। साइक्लोट्रॉन एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल को अत्यधिक ऊर्जा तक एक्सेलरेट करते हैं, अर्थात उसके वेग को बढ़ाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम इत्यादि को अत्यधिक ऊर्जा तक त्वरित करने वाले यंत्र को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। अब साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जब किसी धनावेशित अर्थात पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रबल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो चुंबकीय बल के कारण अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करके वह एक्सेलरेट हो जाती है। अब साइक्लोट्रॉन के अगर हम फिगर का बात करें तो इसमें डी आकृति के दो डीज होते हैं, D1 और D2। डी आकृति के दो डीज होते हैं, D1 और D2, और इस D1 और D2 को हाई फ्रीक्वेंसी उच्च आवृत्ति के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बीच में एक सोर्स होता है जो सोर्स क्या करता है, इसके चार्ज पार्टिकल के वेग को अधिक बढ़ा सकता है। अब हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि इस बॉल को चार्ज पार्टिकल मानते हैं और इस चार्ज पार्टिकल को इस सोर्स में स्थिर करते हैं तो चूंकि यह चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे ही यह गति करने लगेगा तो यह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा और मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, तो इसका वेग अचानक से बढ़ करके वो एक्सेलरेट हो जाएगा। तो यही काम इसमें भी हो रहा है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल इसमें गति हो रहा है तो इसका वेग अधिक बढ़ जा रहा है। अब इस साइक्लोट्रॉन का उपयोग कहाँ होता है? अच्छा, इसका वर्किंग क्या हो गया? तो जब साइक्लोट्रॉन के स्रोत में हम पॉजिटिव पार्टिकल कण को देते हैं तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जैसे ही वह गति करने लगता है तो चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत गति करने लगता है, और इस प्रकार से वह अत्यधिक वेग प्राप्त करके एक्सेलरेट होकर के अत्यधिक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अब इस साइक्लोट्रॉन के अगर हम उपयोग का बात करें तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग परमाणु भौतिकी में अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि को त्वरित करने में किया जाता है। इसके दोष का बात करें तो साइक्लोट्रॉन का सबसे पहला दोष है यह पॉजिटिव पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर पाता है, नेगेटिव पार्टिकल को नहीं। दूसरा, यह प्रकाश के चाल से कम ही क्या करता है, एक्सेलरेट कर पाता है। अगर हम इसको इस वीडियो में समझ सकते हैं, साइक्लोट्रॉन का आविष्कार 1934 ईस्वी में लिविंगस्टन और लॉरेंज नामक दो वैज्ञानिक ने किया था। साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, अत्यधिक वेग से एक्सेलरेट कर रहा है। इसके वेग को क्या कर रहा है, स्पीड देखिए आगे जा रही है। साइक्लोट्रॉन डी आकृति के डीज D1 और D2 होते हैं। इसमें भी सेम उसी तरह से पॉजिटिव पार्टिकल क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो यह साइक्लोट्रॉन क्या कर रहा है, किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल को सोर्स में जैसे ही दिया जाता है, एक डीज D1 और एक दूसरा D2, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरा निगेटिव चार्ज, जैसे ही यह फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगा रहा है, और इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है तो चूंकि गति करने के कारण यह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है तो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स भी लगा रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण यह एक्सेलरेट होकर के काफ़ी अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेती है, जिसके कारण से वह एक्सेलरेट हो जाती है। तो ये साइक्लोट्रॉन है। तो साइक्लोट्रॉन डी के आकार का होता है, जिसमें किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल को दिया जाता है तो उसके स्पीड को वह बढ़ा करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? परमाणु भौतिकी में होता है। यहाँ आज यहीं तक रहने देते हैं।